हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि दो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। कोई भी चीज कहीं पे किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। दो लेक्चर के बेस पे मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए थे, उसको खुद कलम चलाइए, कलम घिसिए, कैलकुलेशन करिए, गुना भाग मल्टीप्लिकेशन करिए। जितना आप करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और अपने गोल की तरफ आप उतना अच्छे से जाएंगे कॉन्फिडेंटली। कंसेप्ट सिर्फ देखने से, पढ़ने से, मास्टर के कैलकुलेट करते हुए देखने से, मास्टर की कलम चलाने से, मास्टर के सॉल्यूशन को देखने से, सिर्फ मास्टर सवाल सॉल्व कर रहा है और तुम ऐसे बैठ के देखोगे, उससे सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। जब तक तुम कलम नहीं चलाओगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो बात समझने की कोशिश करो, पेन यूज करो। दूसरी बात, एमआर स्कैम जो मैं टेक्निक यूज करता हूं वो आपसे गलती कराने के लिए करता हूं। जैसे एक सिचुएशन समझो, तुम किसी रास्ते से जा रहे थे, मैंने रोका, अरे भाई भाई यहां पे गड्ढा है, थोड़ा बच के जाओ। तुम उस गड्ढे में बच के आगे निकल जाओ। फिर अगले दिन तुम आओगे, तुमको तो ये नहीं पता चला कि कहां पे गड्ढा था, तुम तो बस उस पॉइंट से बच के निकल गए। तो अगले दिन अगर तुम आओगे तो उस गड्ढे में गिरने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने बचाया, तुम खुद नहीं बचे थे। लेकिन अगर पहले दिन उस तुम गड्ढे में गिर जाते हो, फिर दूसरे दिन आओगे तो दूर से ही देख लो, अरे भाई वहां पे गड्ढा है, बच के गिरना है। इंसान उस गलती से ज्यादा सीखता है जब उससे चोट लगती है। इंसान गलती करके ज्यादा सीखता है। सिंपल सी बात है, आपने कहा होगा ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मैं ऐसी गलती आपको इसलिए कराता हूं कि कंसेप्ट को आप सीखे। मैं आपसे गलती कराता हूं, आप करे नहीं हो। जिस भी हमारे स्कैम में आप गलती कर रहे हो तो समझो उसको मैंने अभी तुम्हें सिखाया ही नहीं है। तुमसे गलती करा के फिर मैं सिखाता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट लंबे समय तक समझ में आए, याद रहे। क्या ये टेक्निक आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे चलिए समझ आते। तो आज के लेक्चर में जो भी मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था उसका थोड़ा रिवीजन और सारे होमवर्क को मैं दिखा देता हूं। लेकिन आप पहले ट्राई करके आइए। आप ट्राई करके आइए, कितने सही हुए कितने गलत हुए कमेंट बॉक्स में बताइए और उसको मिलाइए। लेक्चर नहीं है ये, लेक्चर को देखना नहीं है, जस्ट रिवीजन है। और सेकंड लेक्चर से, थर्ड लेक्चर से पहले इसको आप रिवाइज करके आइएगा और जितने भी होमवर्क है उसको मिला के आना है। सॉल्यूशन नहीं देखना है मेरे भाई, सॉल्यूशन यहां से देखना है कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, कोई न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो। अगर उसको मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, जैसे इसको कोई 20 इलेक्ट्रॉन दूं, तो 20 इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस आएगी तो नेगेटिव चार्ज आएगी। इलेक्ट्रॉन देने से नेगेटिव चार्ज आता है, देखो नेगेटिव चार्ज है। और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में आता है। मतलब सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के देने से आएगा, जो कि माइनस ही आएगा। इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस ही, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस ही। सबसे छोटा चार्ज इस पे कितना क्रिएट कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नेट चार्ज इस पे प्लस ही आ जाए। प्लस ही का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल है। देखो इस पर जो चार्ज आया है वो इतना है, बताओ ये फ्रैक्शन में है कि नहीं? और 10⁻⁻18 फ्रैक्शन में है। जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो खुद ही फ्रैक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज खुद फ्रैक्शन में, प्रोटॉन का चार्ज फ्रैक्शन में। तो बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन दोगे, एक इलेक्ट्रॉन दोगे, इस पर तो माइनस ही चार्ज आएगा। दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो -2 आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन दोगे तो -3 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पर प्लस ई आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 आएगा। तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो होल नंबर में होगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे यहां पर लिखा है कि 10.8 इलेक्ट्रॉन दिया, नॉट पॉसिबल। हाफ इलेक्ट्रॉन दिया, नॉट पॉसिबल। 3/2 इलेक्ट्रॉन दिया, नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। और यही है क्वांटाइजेशन। देखो चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन चार्ज कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है ये निकालने के लिए आप n की वैल्यू निकालोगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हुआ है वो तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो होल नंबर में होगा। तो Q बराबर N में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और चार्ज जो भी तुम्हारे बॉडी पे दिया है या नहीं दिया है, n दिया है या चार्ज दिया है वो देखो। तो अगर तुमको n दिया है तो n रख के चार्ज निकालो। अगर तुमको चार्ज दिया है तो n निकालो। n बराबर होगा Q बाई E। देखो n बराबर होगा Q बाई E। देखो n बराबर हो गया Q बाई E। और अगर इंटीजर है तो चार्ज पॉसिबल है, अगर ये फ्रैक्शन है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा चार्ज पॉसिबल है? तो कोई भी चार्ज की वैल्यू पुट करके, Q की वैल्यू रख के E से डिवाइड करोगे तो Q बाई E तुम्हारा आ जाएगा n। अगर n इंटीजर में आ रहा तो वो चार्ज पॉसिबल होगा, और अगर n फ्रैक्शन में आ रहा तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको पता है। अब यहां पे कई बच्चे देखते हैं कि सर n पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। देखो चार्ज निगेटिव आ रहा है, मतलब तूने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इलेक्ट्रॉन देने पर n निगेटिव और इलेक्ट्रॉन निकालने पर n पॉजिटिव। इसका तो कोई बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन निकालने से। इलेक्ट्रॉन निकालने से n पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन दोगे तो n को निगेटिव रखोगे, बात खत्म। अगर तुमको बोला है कि 10 का पावर 15 इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो मतलब वो माइनस में रख ले, और इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है।
पॉजिटिव निगेटिव का कहानी है। दूसरी बात, चार्ज ऑन द बॉडी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन पे तो हो ही सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही खुद फ्रैक्शन में है, तो चार्ज कैन बी फ्रैक्शन बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन इंटीजर। मतलब Q बराबर एनी में, Q बराबर एनी में E तो फ्रैक्शन में है, Q भी फ्रैक्शन में हो सकता है, N होल नंबर में होना चाहिए बस। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब देखो हाउ टू चेक पॉसिबल चार्ज और नॉट, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे चेक करेंगे पॉसिबल है कि नहीं। तो Q बराबर एनी में E को नीचे ले जाएंगे तो N बराबर Q बाई E, अगर तुम्हारा इंटीजर आ गया तो चार्ज पॉसिबल है। अगर N तुम्हारा Q बाई E की वैल्यू N है, अगर Q बाई E N इंटीजर आ गया, होल नंबर आ गया तो चार्ज पॉसिबल है, अगर N फ्रैक्शन में आ गया तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। यहां पे बताया कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज। तो प्लस 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। कितना निकालना होगा, तो Q बराबर एन ई, एन बराबर हो जाएगा तुम्हारा Q बाई Q की वैल्यू 1 कूलम और E की वैल्यू इतना रख दिया। इसको सॉल्व किया तो इतना इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेरा, मतलब 625 इंटू 10 का पावर 16, 6.25 इंटू 10 का पावर 18, एक ही बात है 6.25 इंटू 10 का पावर 18, ये होल नंबर में है, 2 जीरो 10 का पावर 18 में से 2 जीरो नीचे उतार दो तो 625 इंटू 10 का पावर 16 है। और ये होल नंबर का मतलब है कि आपको इतना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तब पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन दे दे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो -1 कूलम चार्ज आ जाएगा। आसान है। हाँ सर, देखिए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टू द बॉडी टू क्रिएट -10 टू द पावर -16 कूलम। इतना निगेटिव चार्ज क्रिएट करना है। तो देखो n बराबर Q बाई Q की वैल्यू हमको दे दिया, E दे दिया, तो कितना n होगा वो हमने निकाल लिया। देखो n की वैल्यू है 6.25 इंटू 10 का पावर 12, ठीक है। और -8 कूलम प्लस 8 कूलम सेम चार्ज होता है, बस फ्लेवर अलग है, नेचर अलग है, लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम है। चलो ये हमने कर लिया था। चलिए अब कोई भी चार्ज तुमको गिवन है और पूछा ये पॉसिबल है कि नहीं, तो Q बराबर एनी में n बराबर हो जाएगा Q बाई Q की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दो, फिर सॉल्व करो। तो Q की वैल्यू दिया 32 इंटू 10 का पावर -20, तो 32 इंटू 10 का पावर -20, और E आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, -19 से -20 कट करो 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 को नीचे ला दोगे बटा 10, 32 बटा 1.6 इंटू 10 मतलब 16, 32 बटा 16 आ गया। तो देखो अगर चार्ज तुमको दिया है Q बराबर 3.2 इंटू E, अब ये लिखना कि चार्ज बराबर 3.2 कूलम या Q बराबर 3.2 E, ये दोनों में फर्क है। अब क्या फर्क है आइए बताता हूं। जैसे चार्ज लिखा आपने 3.2 कूलम, तो ये 3.2 कूलम है, या चार्ज लिखा आपने Q बराबर 3.2 E, मतलब ये कह रहा है E का 3.2 टाइम्स। ये लिखने का तरीका अलग है, कूलम मतलब यूनिट है, E मतलब 3.2 टाइम्स ऑफ E चार्ज दिया है। अगर कोई चार्ज तुमको दिया है 3.2 टाइम्स ऑफ E, तो n बराबर Q बाई E में Q की वैल्यू रखोगे 3.2 E, और ये E है, E से E कट गया, n आ रहा है 3.2, मतलब पॉसिबल नहीं है। Q बराबर 3.2 कूलम है, तो n बराबर Q बाई Q की वैल्यू 3.2 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ से कूलम कट गया, 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +19, 1.6 से 3.2 काटोगे 2, तो 2 इंटू 10 का पावर 19 से तो पॉसिबल है। अब बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर तो 3.2 है, आपने बोला था सर जी 3.2 तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो आप कितने मूर्ख हो, सॉरी लिख के जाओ कमेंट बॉक्स में। Q बराबर अगर मैंने लिखा 3.2 कूलम, तो आप पता है क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर देखो Q बराबर आपने पढ़ा था N, और ये Q बराबर 3.2 कूलम है, तो देखो N 3/2 आ गया। अबे N कैसे 3/2 आ गया, ये E है ये C है, दोनों एक ही चीज है, काला अक्षर भैंस बराबर। बात समझ, यहां पे लिखा है चार्ज बराबर 3.2 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू गिवन। कैसे चेक करते हैं सर, Q बराबर N लिखते हैं, तो N बराबर आपका आएगा Q बाई E, Q की जगह पे क्या रखोगे 3.2 कूलम बटा E को क्या रखोगे E रख दो मान लो, तो E से C थोड़ी ना कटेगा, आप E की वैल्यू रखोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये काटोगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है होल नंबर। सीधा तो नहीं ये देखा 3.2 कूलम, ये फ्रैक्शन में देखा भाई, चार्ज की वैल्यू 3.2 कूलम है तो चार्ज तो फ्रैक्शन में हो सकता है, हमें N निकालना है, हमें थोड़ी ना Q की वैल्यू 3.2 कूलम है, उसको देख के बोला ये पॉसिबल नहीं है सर, तो आपने बोला था फ्रैक्शन में N नहीं हो सकता, तो ये N थोड़ी ना है, और Q बराबर N ही होता है। ठीक है मैं फिर बताता हूं, फिर बताओ देख, Q बराबर N, तो N की वैल्यू Q बाई E, अब Q तुमको दिया है ये रख 3.2 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अब सॉल्व कर इसको, Q बराबर ये चार्ज की वैल्यू दिया है बेटा, Q बराबर N ही नहीं दिया हुआ है, कैसे मूर्ख हो यार। जब तुमको चार्ज दिया हुआ है तो N बराबर Q बाई है, Q की वैल्यू रखो और E की वैल्यू रखो और सॉल्व करके निकालो। सर यहाँ पे E की वैल्यू क्यों नहीं रखा, क्योंकि Q की वैल्यू E के टर्म्स में दिया हुआ है, तो E के टर्म्स में लिखा, E से डिवाइड किया तो कट के 3.2 आया। अच्छा कंसेप्ट सीखो, इस तरह के सवालों में फंसना नहीं है। चलो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें डिफिशियंसी है, तभी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो देखो एक्सेस मतलब निगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू तो हमने सॉल्व करके निकाला ही था। चलिए अब देखो क्वांटाइजेशन में
हमने बोला किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा या तो E होगा, नहीं तो 2E होगा, नहीं तो 3E होगा, नहीं तो 4E होगा। फ्रैक्शन में E का नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, E का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है या तो E होगा, नहीं तो 2E होगा, नहीं तो 3E होगा, नहीं तो 4E होगा। यहां पे हम N लिखेंगे जहां पे N होल नंबर में आना चाहिए। अब देखो यहां पे E लिखा है, C नहीं है, E है। तो जब E लिखा है मतलब 3.2 ऑफ E, तो सर ये फ्रैक्शन में आ गया। हाँ, तो एक पार्टिकल हमें मिला प्रोटॉन के अंदर जिसको हम कहते हैं क्वार्क। ये पहले नहीं पता था, आज से 100 साल पहले नहीं पता था। पहले ये नहीं पता था, जब चार्ज का क्वांटाइजेशन बताया गया ना कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी पे ई के मल्टीपल में होता है, ई 2E 3E 4E 5E 6E होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होल नंबर में होगा, तो एन होल नंबर में आना चाहिए। उस तब तक इस पार्टिकल का इन्वेंशन डिस्कवरी नहीं हुआ था। बहुत सालों बाद प्रोटॉन को तोड़ा गया। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों फंडामेंटल माना जाता था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ पाए, लेकिन प्रोटॉन को तोड़ पाए। जब प्रोटॉन को तोड़ा तो इसमें 3 तरह के क्वार्क मिले, सॉरी 2 तरह के क्वार्क, 3 क्वार्क मिले, 2 तरह के, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो इस पर जो चार्ज आता है ना वो फ्रैक्शन ऑफ ई में आ जाता है। तो सर फ्रैक्शन ऑफ ई में तो चार्ज पॉसिबल है, यस। तो क्या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन अनवैलिड हो गया? नहीं, ये जो क्वार्क्स होते फ्री स्टेट में नहीं होते। तो फ्रैक्शन पे चार्ज मिलने के बावजूद भी कहा जाता है कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी भी वैलिड है, क्योंकि फ्रैक्शन में चार्ज फ्री स्टेट में पॉसिबल नहीं है, ये क्वार्क्स फ्री स्टेट में नहीं होते। मैं फिर बताता हूं, किसी बॉडी पर चार्ज ई के मल्टीपल में आएगा, E 2E 3E 4E, यहां पर चार्ज फ्रैक्शन में पॉसिबल हो गया, तो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन में पॉसिबल हो गया, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, इसलिए लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी भी वैलिड है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी सिस्टम में अगर 10 जूल एनर्जी है तो 10 जूल एनर्जी फिक्स रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम, या यूनिवर्स में 50 जूल एनर्जी है तो 50 जूल एनर्जी फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर उसमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देते हो या एनर्जी नहीं निकालते तो उसमें एनर्जी फिक्स रहेगा। अब उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स को अगर आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी हमारा फिक्स है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये वाली बात है। ठीक है, बट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू टोटल बॉडी। उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड होता है। टोटल चार्ज इन द सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम या किसी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो हमारा फिक्स रहता है, उसको हम बना नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन को आप एक बॉडी से उठा के दूसरे बॉडी पर ले जाओगे तो उसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, बट न्यू चार्ज या टोटल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, जो भी चार्ज हो फिक्स रहेगा इन द सिस्टम। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, अब यहां पे मैंने तुमसे सवाल पूछा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व इन दिस यूनिवर्स। नहीं बेटा, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज पार्टिकल थोड़ी ना कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं होता है। इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल भी मैंने कराया कि मान लो 2 पार्टिकल है ए और बी, इस पर चार्ज है +2 कूलम, इस पर चार्ज है -2 कूलम। ठीक है, ओके, तो टोटल चार्ज बॉडी कितनी है? ये भी चार्ज बॉडी है क्योंकि इस पर चार्ज है, ये भी चार्ज बॉडी क्योंकि इस पर चार्ज है। तो टोटल 2 चार्ज बॉडी है, लेकिन टोटल सिस्टम का चार्ज क्या है? +2 -2 जोड़ो, 0 आ गया। अब मैं दोनों को टच करा दूंगा तो टोटल चार्ज एनिलेट हो गया। एनिलेट हो गया मतलब जितना प्लस है उतना माइनस मिलकर खत्म हो गया। तो इस पर टोटल चार्ज कितने आ गए? 0 कूलम। इस पर टोटल चार्ज पार्टिकल अब कितने हैं? तो ये भी न्यूट्रल पार्टिकल, ये भी न्यूट्रल। तो चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं होता। जैसे एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है +, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -। अगर तुम एक सिस्टम में एक बॉडी पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दे दोगे तो इस पर टोटल चार्ज बोलो क्या होगा? 0। तो अगर ये दोनों अलग है तो एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल है, लेकिन दोनों को किसी बॉडी में रख दिया तो पार्टिकल न्यूट्रल हो गए। तो चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं होता, चार्ज कंजर्व होता है। देखो ये यही तो फिजिक्स है। ये छोटे छोटे चीजों में तुमको कैसे हम फंसा के सिखा सकते हैं। ठीक है, देखो अब ये सवाल था तुम्हारा, इसको कॉपी नहीं करना लेकिन सीखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा इम्पॉसिबल है, चेक करना है। पहले खुद चेक करिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए। देखिए पहला चार्ज आपको दिया है 2.4 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। ये ई नहीं है, ये चार्ज की वैल्यू है। तो आप n बराबर लिखते हैं Q/E। Q की वैल्यू बोली क्या है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम बटा E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जब -18 से -19 को कट करेंगे 10 का पावर -1, देखो -18 -10 का पावर -1, ये 10 का पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। 24 बटा, मतलब ये है 2.4 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 नहीं हो जाएगा? हाँ सर, तो 24 बटा 1.6 ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 15। हाँ 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखो 24
2.4 इंटू 10 मतलब 24/1.6, ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 240। तो 160 और 160 उधर बच गया तुम्हारा 40 और 20 80, 16 85 15 आ गया। तो 15 तुम्हारा होल नंबर में आ रहा है, 15 होल नंबर में आ रहा है, मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। अब ये देखो क्यू एन बराबर क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू देखो कितना है 0.1 कूलम। अब तुम ये थोड़ा ना बोलोगे सर यहां पे देखो फ्रैक्शन में, अबे चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, एन बराबर क्यू बाई, क्यू की वैल्यू देखिए 0.1 कूलम बटा ई की वैल्यू देखिए 1.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया। अब ये 0.1 है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 ऊपर, यही तो होगा। ठीक है, सॉरी 16 नीचे भी कैंसिल, देखो 0.1 मतलब 1/10 और 1.6 मतलब 16/10, बटा 10 से बटा 10 कट गया 1/16, ये आ रहा है तुम्हारा। अब एक काम करो, एक डबल जीरो नीचे उतार लो, 10 का पावर 17 हो जाएगा बटा 16, 16/16 हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 17, मतलब ये होल नंबर है। फिर फ्रैक्शन आ रहा है, नहीं फ्रैक्शन नहीं है, दो डबल जीरो नीचे उतार लोगे, 10 का पावर 17 है, अगर 2 जीरो नीचे उतार लोगे तो 625 आ जाएगा, ये तो होल नंबर है। देखो 2 जीरो नीचे उतार 625 इंटू 10 का पावर 15, इसलिए चार्ज पॉसिबल। अब देखो, अब ये इस कूलम में नहीं है, ई के टर्म्स में चार्ज की वैल्यू दिया, तो आप क्या करेंगे, एन बराबर क्यू बाई, क्यू दिया तुम्हारा 0.1 ई बटा ई से ही कट के 0.1 आ रहा है डायरेक्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये क्यू एन बराबर क्यू बाई ई, क्यू बोलो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, कट के 10 का पावर माइनस 1 आएगा। अब देखो 3.2 16, तो 2 आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब 0.2, 0.2 मतलब पॉसिबल नहीं, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल, बताओ। और ये कलम चलाने से ही सीखेंगे आप, अगर आप कर पा रहे तो देखिए आप कितना अच्छा सीख रहे हैं। ये देखिए, a body has -8 microcoulomb of the charge, number of additional electron in it will be, obvious सी बात है excess of electron है, इसलिए बोला है number of additional electron, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखो Q बराबर हम जानते हैं Ne, हाँ सर N बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ N बराबर क्या आ जाएगा सर Q बाई E, Q की वैल्यू तो दिया हुआ है ना -80, और माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, कितनी बार आपने 11th में यूज किया होगा, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, तो माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 कूलम बटा ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16, सॉरी 19, तो ये इससे कटेगा तो नीचे आएगा 10 का पावर -3, ऊपर ले जाओ इसको। अब ये 80 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ये होगा, हाँ सर। अब एक काम करो, नहीं 3 कैसे, 6 कटेगा 13, 10 का पावर 13 -13, देखो 10 का पावर -6, 10 का पावर -10 का पावर -13, तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 13 आ जाएगा, ठीक है ओके। एक काम करो, ये 80 इंटू 10 का पावर 13, 8 बटा 1.6 इंटू 10 का पावर 14 लिख सकते हैं, 1.6 से 8 को कैंसिल करो, 16 25 80 मतलब 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमने उसको दिया है। सर ये माइनस कहां गया, लिख ले, तू माइनस लिख ले, माइनस का मतलब क्या, मैंने बोला था ना जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे मतलब एन निगेटिव आएगा, तो हमने सॉल्व किया आराम से, एन निगेटिव आ गया, तो हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तभी तो निगेटिव चार्ज आया, ये आएगा आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इसमें नॉट पॉसिबल चार्ज कौन सा है, तो सबसे पहला चार्ज है आपका n बराबर q बाई ई, लिखेंगे q है आपका 1.44 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ये इससे कट गया, ऊपर आएगा 1.44 डिवाइडेड 1.6, ये ज्यादा, ये 0.9 आएगा क्या, 144 इंटू 16, हाँ 9 मरतबे कटेगा 0.9, 0.9 मतलब पॉसिबल नहीं है। अब 64 इंटू 10 का पावर -20, n बराबर q की वैल्यू है 64 इंटू 10 का पावर -20। बेटा ये प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं आपको क्योंकि अच्छे से आप सीखे। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो 16 चौका 64, तो ये 40 आ जाएगा क्या, हाँ क्योंकि पॉइंट है 40 आ गया, डिवीजन आता है ना भाई, भाई डिवीजन तो आता होगा यार, 10 का पावर -19 10 का पावर -20, तो 10 का पावर -1, तो ये 4 आ रहा है, 4 तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो रहा है। चलिए ये देखिए 3.2 इंटू 10, ये पॉसिबल नहीं, अभी हमने चेक किया है, ये यहाँ चेक किया देखो 3.2, अभी तो चेक किया था, ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें n की वैल्यू तुम्हारा 0.2 आ रहा था, ये पॉसिबल नहीं, ये तुम्हारा पॉसिबल होगा, बिना चेक किए हुए मैं बता सकता हूँ ये पॉसिबल। एक बार तुम करके देखो और रीजन लिखो क्यों, क्योंकि देखो जब तुम इसको चेक करोगे तो n बराबर आएगा q बाई ई, q है 1.678 इंटू 10 टू द पावर -40 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, इससे ये कटा तो 10 का पावर 14 और 19 5, 10 का पावर 5 आ जाएगा,
तो ये तुम्हारा आएगा 1.678 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5। ये तुम 1.678 को 1.6 से कट करोगे तो देखो ये थोड़ा ही तो एक से ज्यादा है, ये 1.048 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा। अब 10 का पावर 5 उतार लोगे तो 10480 यही तो बनेगा, 1 2 3 4 जो भी है, 4 5 रखोगे तो होल नंबर तो आ ही रहेगा। तो जब भी ना पावर 10 का पावर -17 से बड़ा होता है, जैसे -15 -14 -3 -2 -11, तो मैं उसको सीधा पॉसिबल बोल सकता हूं। अब ये थोड़ा बायो से हट के दिमाग लगाओगे ना तो चमकेगा। बाकी तुम अभी मत करो, अभी रिस्क मत लो, अभी ऐसे निकालो, मैं धीरे धीरे समय के साथ सिखा पाऊंगा तुमको। बाकी किसको चमक गया कि बिना कैलकुलेशन के मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि 10 का पावर -14 चार्ज में है, नीचे 10 का पावर -19 है, काटूंगा तो 10 का पावर प्लस आएगा 5, मतलब +5 तक वो फ्रैक्शन को होल नंबर बना सकता है। अब ये थोड़ी गणित आएगी तभी तुम बता सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही करो, तुम ऐसे ही चेक करो। चलो, बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, इसमें नॉट पॉसिबल पूछा है। 1.6 इंटू 10 का पावर -18 तो सीधा सीधा पॉसिबल दिख रहा है, ये तो पॉसिबल दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम, ये पॉसिबल नहीं है। बीच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो क्यों नहीं होगा? देखो, n बराबर q बाई ई, क्यू बोलो सर, q है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड ई बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये इससे कट गया, ये देखोगे तो 10 का पावर -1 आ रहा है ऊपर में, है ना? पावर देखो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं, ये ई से भी छोटा हो गया, देखो ई से भी छोटा हो गया चार्ज, इसलिए पॉसिबल नहीं। द फ्लोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन द मिल्कन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये बस एक्सपेरिमेंट का नाम है, तुम्हें क्यू बराबर एनी से ही चेक करना है इसमें। तो देखो 4 इंटू 10 टू द पावर -19 ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू चार्ज है 4 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसको कट करोगे 4 डिवाइडेड 1.6, ये तो फ्रैक्शन में ही आएगा, सीधा सीधा दिख रहा है। अब 6 इंटू 19 ये भी नहीं पॉसिबल है, 10 इंटू 10 टू द पावर -19 ये भी पॉसिबल नहीं है यार। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 25 नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। इसमें तीनों में तुम्हारा n फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड 1.6 फ्रैक्शन आएगा, 6.25 आएगा, फ्रैक्शन ही तो हो गया। ऊपर में 10 का पावर 19 है, चेक करो इसको, मैं चेक कर दूं तो n बराबर q बाई ई, क्यू बोलो, आवाज आ रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ सर, क्यू बोलो सर, क्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, बटा ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये कट गया तो 10 डिवाइडेड 1.6 आया। अब 10 डिवाइडेड 1.6 आएगा 6.25। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी ना 10 के पावर में ही तो फ्रैक्शन ही है, ये पॉसिबल नहीं होगा। वायर, मजा आ गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, अब आराम से करना। अब जैसे तुमको ये चार्ज दिया है 1 कूलम बटा 100, ये पॉसिबल है कि नहीं? 200% पॉसिबल है, कर सॉल्व। n बराबर q बाई ई, क्यू बोल सर, q है तुम्हारा 1 कूलम बटा 100, ठीक है। ई बोल सर, ई होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इससे कट जाएगा, ये 10 का पावर 2 और 10 का पावर -19, क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10 का पावर -17, 10 का पावर -17 ऊपर जाएगा, n इज इक्वल टू 10 का पावर 17 डिवाइडेड बाई 1.6, यहां से 10 बाहर निकालो, 10 इंटू 10 का पावर 16 डिवाइडेड बाई 1.6, ये कट के आएगा 6.25, तो n बराबर 6.25 इंटू 10 का पावर 16 हो गया ना। बताओ कितना बड़ा नंबर है वो, पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? तो क्योंकि यहां पे देखो e के टर्म्स में दिया है, तो n बराबर तुम लिखते हो q बाई ई। अब q बोलो कितना है सर? 1 ई बटा 50 इंटू ई से ई कट गया 1 बटा 50। अब 1 बटा 50 कैसे पॉसिबल होगा? n की वैल्यू 1 2 3 होना चाहिए, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। अब ये देखो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -23, ये पॉसिबल नहीं है। पर ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 10 टू द पावर -23 है, 10 टू द पावर -23 बहुत छोटा है 10 का पावर -19 से, 10 के पावर -19 से बहुत छोटा है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा ये देखो, ये है तुम्हारा n बराबर q बाई ई, क्यू बोलो तो Q है 1.56 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, बटा E है तुम्हारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आराम से सॉल्व करते हैं, ये इससे काटोगे तो ऊपर आएगा 10 का पावर 1, मतलब 15.6 डिवाइडेड 1.6। अब इसको तुम डिवाइड करोगे 15.6 डिवाइडेड बाई 1.6, ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ 9.75 के आसपास। 9.75 के आसपास, मतलब फ्रैक्शन में ये भी पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलो, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है। चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नोन एज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ये।
चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सही है ये। नेट चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, ये गलत है। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, टोटल चार्ज कंजर्व होता है, दोनों अलग चीज है। चार्ज से एनर्जी थोड़ी ना बना सकते, एनर्जी से चार्ज थोड़ी नहीं बना सकते, नया चार्ज बना नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, ये गलत है। हमें करेक्ट पूछा है, चार्ज इज द पार्टिकल इंक्रीजेस विद इंक्रीज वेलोसिटी, नहीं, चार्ज तो इनवेरिएंट होता है। चार्ज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड है, चार्ज स्पीड के साथ बढ़ता थोड़ी ना। चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, ये भी सही है। चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो है, निगेटिव भी तो चार्ज होता है, तो इसमें सही पूछा, तो सही तुम्हारा क्या हो जाएगा? थर्ड। पूरी प्रैक्टिस हो गई, चार्ज पे पीएचडी हो गई। Which of the following is not true about the electric charge? चार्ज ये स्केलर है तो ट्रू है। चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, ये तो सही है। अ पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज, एक मिनट, पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, नॉन जीरो रेस्ट मास मतलब कुछ मास है, कैन हैव जीरो चार्ज, हाँ सही है, मास है चार्ज नहीं मतलब न्यूट्रल, ये भी सही है, न्यूट्रल। अ पार्टिकल हैव जीरो रेस्ट मास मतलब उसका रेस्ट मास जीरो है, कैन हैव जीरो चार्ज। पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज, नो नो रॉन्ग। जीरो रेस्ट मास मतलब उसका मास नहीं है, जब रेस्ट में होगा तो उसका कोई मास नहीं है। कैन हैव नॉन जीरो चार्ज मतलब उस पर चार्ज है लेकिन मास नहीं है, आपने पढ़ा था चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यहां पे मास नहीं है और बोल रहा है नॉन जीरो चार्ज मतलब चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, आपका आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ। समझ रहे हैं आप? अच्छा, एक बच्चा बहुत अच्छा डाउट पूछा था मेरे से, उसने डाउट क्या पूछा कि सर आपने बोला कि किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ने से मास बढ़ता है, तो सर फोटोन का मास क्यों नहीं बढ़ा? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तुम्हारे पास जवाब है तो बताओ, तुम्हारे पास जवाब है तो बताओ, नहीं है तो मैं बताता हूं। देखो, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m बराबर लिखते हैं m नॉट बटा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये है तुम्हारा रेस्ट मास। अब फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, तो फोटोन का रेस्ट मास ये जीरो होगा, जीरो बटा समथिंग लिखोगे तो जीरो बटा समथिंग तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या मैं हूं या तुम, उसका कुछ मास होगा, अब फिर स्पीड बढ़ाओगे तो उसका मास बढ़ेगा। फोटोन वाले केस में मजा आ गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्या है? देखिए, 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है। देन फाइंड टाइम इन विच बॉडी विल गेट टोटल चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10⁻6 कूलम। ये आपको नोट्स में लिखना है, कॉपी इन नोट्स, जो भी क्वेश्चन नोट्स में लिखने मैंने मार्क करके दे दिया है। अब सवाल क्या कह रहा है, देखो, 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड विद द बॉडी पर सेकेंड, पर सेकेंड उसमें इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगा? इसका डबल, ये पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन गया है। ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकेंड है। ऐसे मान लो जैसे मैं 1 सेकेंड में तुमको 5 थप्पड़ मारता हूं, तो 2 सेकेंड में तो उसका डबल मारो, 1 सेकेंड में 5 थप्पड़ तो 2 सेकेंड में 10 थप्पड़, 3 सेकेंड में तो 3 सेकेंड में 15 थप्पड़, 4 सेकेंड में 20 थप्पड़। उसी तरीके से अगर वो 1 सेकेंड में इतना दे रहा है तो टी टाइम में कितना देगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गिवन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड कर रहा है, मतलब उसको दे रहा है, बॉडी को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 इंटू टी हो जाएगा। अरे भाई 1 सेकेंड में इतना दे रहे हैं, 2 सेकेंड में इसका डबल, 3 सेकेंड में इसका 3 गुना, तो टी टाइम में कितना होगा? इतना। अब टोटल चार्ज क्यू बराबर हम ये नहीं जानते हैं। अब टोटल चार्ज वो कितना एक्वायर कर रहा है? टोटल कर रहा है 6.4 इंटू 10⁻6, 1 सेकेंड में नहीं, टोटल टी टाइम में। और टी टाइम में जो नंबर ट्रांसफर किया वो ये है 2 इंटू 10⁻11 टी इंटू ई, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 10⁻6 बटा 2 इंटू 10⁻11 इंटू ई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19। यहां से 2 से कैंसिल करोगे तो 3.2, 16 दूना 32 ही आ जाएगा 2, 10 का पावर -6 -19 तो कट के आ जाएगा -13, 13×19 सही है। अब 13 और 11, 10 का पावर -2, देखो 10 का पावर +11 और -13, 10 का पावर आ जाएगा -2 इंटू 2, 2 पर चला जाएगा 2 इंटू 100, 10 का पावर -2, 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये 200 सेकेंड लगेगा, टाइम खत्म। कितना आसान है। अबे भाई 1 सेकेंड में जितना नंबर जा रहा है टी टाइम में उसका टी होना जाएगा। अच्छा, अगर ये वेरिएबल नंबर होता तो अभी आगे पढ़ेंगे और टफ करेंगे, लेकिन यहां तक अभी ठीक है ना। चैलेंजर जो संघर्ष असाइनमेंट में बनाऊंगा उसमें अच्छे सवाल और दूंगा, जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से तुमको बॉडी पर चार्ज पता करना होगा,
ठीक है। अब देखो नीट में ऐसा है जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो कि कंफर्ट जोन से निकल के संघर्ष करना चाहते हो। आज तुमको पेन लोगे ना तो एग्जाम में तुमको मजा आएगा। अगर नीट का लेवल ये है और तुम यहां तक पढ़ो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा। अगर नीट का लेवल ये है और तुम यहां तक पढ़ रहे हो तो एग्जाम में बैठ के लेवल गिरता है। हमेशा जितना प्रिपरेशन करते हो उससे कम ही परफॉर्म करते एग्जाम में। तो अगर नीट के जस्ट ऊपर लेवल तक पढ़ोगे ना तो तुम्हारा लेवल घट के ये आ जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो नीट का लेवल ये है, जेई मेन का ये है, तुमको यहां पढ़ना, नीट के लेवल से 2 गुना ऊपर पढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा लेवल एग्जाम में घट के परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से अगर गिरे भी ना तो यहां गिरे। तो क्या चाहते हो, पेन लेना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, कि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो? जरूर कमेंट बॉक्स बताइए। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल इससे ज्वाइन कर लेना। इसमें थोड़ा तुम्हारे अपडेट और कुछ क्वेश्चंस जो भी रैंडम अपलोड करूंगा बैचेस में वो मैं बता दिया करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्वेश्चन भी सीखा होगा, थोड़ा अच्छा है। मैं फिर बताता हूँ, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में है तो 2 सेकेंड में उसका डबल, 3 सेकेंड में उसका 3 गुना, तो टी टाइम में उसका टी टाइम्स कर दो। ठीक है, तो टी टाइम्स में उतने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और टोटल चार्ज जो कंजर्व हुआ है बोला कि इतना चार्ज कितने देर में आएगा। टोटल चार्ज तुमको दिया है टी टाइम में कितना आएगा, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन दिया एन, तो एन टी कर दो, इनटू ई की वैल्यू रख दो, ऐसे आ जाएगा। समझ में आया?